नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने भतीजे के जरिए पता चला है कि झूठ के पांव नहीं होते। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, आपको पता है, पार्टी के महामंत्री हैं और सबसे प्रभावशाली नेता हैं ममता बनर्जी के बाद। वो 2 महीने की यात्रा पर निकले हैं और ये 2 महीने की उनकी जो यात्रा है ये पंचायत चुनाव की तैयारी के सिलसिले में है। इसको नाम दिया गया है नवा ज्वार, यानी नया ज्वार, यानी नई ऊर्जा, नई उमंग, इसको नाम दिया गया। और वो इस यात्रा के दौरान आम लोगों से मिल रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें जो पता चल रहा है, जो ममता बनर्जी को उन्होंने बताया, वो ममता बनर्जी के लिए भी चौंकाने वाली बात है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में भ्रष्ट हो चुके हैं ऊपर से नीचे तक, इसमें किसी को कहीं से शक नहीं है। जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है अलग अलग घोटालों में, घपलों में, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर जो है गोवंश की तस्करी का मामला हो या दूसरे मामले हों, उन सब में तृणमूल के बड़े नेता जेल में हैं और तमाम नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन जिस बात पर आश्चर्य हुआ अभिषेक बनर्जी को और जो उन्होंने ममता बनर्जी को भी बताया, वो ये कि जो आम लोगों में छवि है तृणमूल कांग्रेस की कि ये भ्रष्ट सरकार है, लोग ममता बनर्जी को और सरकार को और पार्टी को अलग अलग नहीं देख रहे हैं। ममता बनर्जी को अभी तक लग रहा था जैसे उन्होंने 2016 के चुनाव में किया था, 2016 के चुनाव से पहले भी आरोप लगे थे, तो उन्होंने अपने को डिटैच कर लिया था, अलग कर लिया था कि ये कुछ नेता हैं हमारी पार्टी के जो ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, कुछ लोगों ने जो कट मनी ली थी उसको वापस कराया। ये सब काम ममता बनर्जी ने कराया था 2016 और 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले। इस सब से उन्होंने अपनी स्थिति थोड़ी सुधार ली थी। लेकिन अब मामला दूसरी तरफ जा रहा है। मामला इसलिए दूसरी तरफ जा रहा है कि जब तक ऊपर का भ्रष्टाचार था, वो चाहे वो गो तस्करी के मामले में हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाले में हो, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित नहीं हो रही थी। अब लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है और इसके लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस, उसके कार्यकर्ताओं, नेताओं और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से निपटे कैसे। बात यह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर काम बंद हो गया है। ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में ये प्रचार कर रही है, ये कह रही है कि केंद्र सरकार बदला ले रही है पश्चिम बंगाल से। क्यों बदला ले रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, सत्ता नहीं सौंपी। इसका बदला केंद्र सरकार ले रही है और जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उनका पैसा देना बंद कर दिया है। ये प्रचार जो है, ज़्यादातर राज्य सरकारें, जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, इस तरह का आरोप लगता रहता है। लोग अक्सर मान भी लेते हैं। अगर सरकार आपकी पॉपुलर हो, लोकप्रिय हो, नेता लोकप्रिय हो और नेता की छवि ईमानदार की हो, सरकार की छवि ज़्यादा बेईमान की ना हो, तो भी लोग मान लेते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है और उसके सारे नेता बड़े भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जितनी गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनमें जिस तरह से धांधली कर रहे हैं ये लोग, और लोगों को ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। लोग ये बात ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़े झटके, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लोग पार्टी के इस प्रचार को, ममता बनर्जी के इस आरोप को मानने को, स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कि केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया है। उनको दिखाई दे रहा है ज़मीन पर कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गैर कानूनी तरीके से अपने नाम ले लिए और ये बड़े पैमाने पर हुआ है। केंद्र सरकार इसकी जांच करा रही है, इसलिए पैसा रोक दिया गया है। लोग ये भी समझ रहे हैं कि क्यों पैसा रुका है। वो उनका मानना है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए पैसा रुका है। और अगर इतना ही होता, केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का मामला होता, तो शायद लोग एक बार फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो ममता बनर्जी को देने को तैयार हो जाते। लेकिन जो राज्य सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनके बारे में जो फीडबैक मिला है अभिषेक बनर्जी को, कि एक तो वो बहुत ही कम है, जिनका कोई
ज़्यादा असर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हो नहीं रहा है। दूसरा, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लूट कर ले जा रहे हैं। तो इससे लोगों को लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी पहले से बदतर होती जा रही है। इसका कारण केंद्र या राज्य की योजनाएं नहीं, इसका कारण तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का भ्रष्टाचार है। मनरेगा में घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना में तीन ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोगों के रोज़ के रोज़गार से सीधा संबंध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है बल्कि लोगों को रोज़गार मिलता है, काम मिलता है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे बेहतर होती है। इन तीनों बड़ी योजनाओं में काम रुक गया है, तीनों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया है और इसकी जांच चल रही है। ममता बनर्जी इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं केंद्र सरकार जो है बदला ले रही है, राजनीतिक बदले की भावना से ऐसा कर रही है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है पश्चिम बंगाल के ये नया परिवर्तन, नवा ज्वार में जो है, नए ज्वार में ये जनता का नया ज्वार है जिसका सामना करना ममता बनर्जी के लिए कठिन हो रहा है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं में पैसे की धांधली हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के लोग उसको लूट कर अपना घर भर रहे हैं, तो लोगों को उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव हो रहा है वो सामने ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। लोगों की जो इच्छा है, जो अभिषेक बनर्जी से बातचीत में लोग कह रहे हैं कि भाई एक ट्रांसपेरेंट सरकार होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के नेताओं और सरकारों के लिए है कि लोग कह रहे हैं कि हमें खैरात नहीं चाहिए, हमको रोज़गार का अवसर दीजिए, हमको काम करने का अवसर दीजिए। हम मेहनत करने को तैयार हैं, अपने मेहनत की कमाई से खाने को तैयार हैं, अपना जीवन स्तर सुधारने को तैयार हैं। सरकार से अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि वो अवसर उन्हें मुहैया कराए और पारदर्शी तरीके से कराए। ये जो बेईमानी और धांधली का सिलसिला चल रहा है, इसको रोका जाए, और इसको रोकने का ममता बनर्जी के पास कोई रास्ता नहीं है। पंचायत चुनाव के लिए एक नया तरीका अपनाया है उम्मीदवारों के चयन के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने, कि पार्टी तय नहीं करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा, स्थानीय लोग तय करेंगे कि उनके इलाके का प्रतिनिधित्व कौन करेगा पंचायत में। इसके लिए जो है, जहाँ जहाँ सभा हो रही है अभिषेक बनर्जी की, कहा जा रहा है कि आप एक सीक्रेट बैलेट के जरिए आप बताइए किसको चाहते हैं। लोगों का कहना है कि इसमें भी धांधली हो रही है, तृणमूल कांग्रेस के लोग इसको भी बदल दे रहे हैं और इसमें भी बेईमानी हो रही है। यानी ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ऐसी भ्रष्टाचार की दीमक लगी है जिससे बचाना अब तृणमूल कांग्रेस को बहुत ही कठिन हो गया है। और इतनी सब जानकारी अभिषेक बनर्जी को कुछ ही दिनों में मिली है। 25 अप्रैल से उनकी यात्रा शुरू हुई है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 6 मई है, तो आप समझिए कि 10, 11, 12 दिनों में ही उनको इतनी सब जानकारी मिली है जहां जहां गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ज़मीन पर माहौल बन रहा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोग हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्यक्रम किए, विरोध प्रदर्शन किया, उनमें लोगों की भागीदारी बढ़ी है। 2021 में जो झटका लगा था बीजेपी को और उसके बाद जो हिंसा हुई थी, उसका जो दर्द था लोगों के मन में, उससे लोग उबर रहे हैं। अब लोग सड़क पर आने को तैयार हैं। उनको लग रहा है कि ये अब परिवर्तन का समय है। जिस परिवर्तन के नारे पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई थी, वो परिवर्तन का माहौल एक बार फिर से बन रहा है। और ये बात जो है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ज़मीन से मिल रहे फीडबैक से पता चल रहा है। इससे एक बात और पता चलती है कि अगर अभिषेक बनर्जी की ये यात्रा न होती तो शायद ये जानकारी भी न मिलती। इसका मतलब ये है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ज़मीन से पूरी तरह से कटा हुआ है। ममता बनर्जी के आसपास के लोग जो उनके खास लोग हैं, उनमें से किसी ने इसका मतलब उनको इस तरह की जानकारी नहीं दी, इस तरह का फीडबैक नहीं दिया। तो ज़मीन पर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार के बारे में लोगों की राय क्या है, ये ममता बनर्जी तक बात पहुंच नहीं रही या
पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या उन्होंने मान लिया कि ये सब ठीक है, होने दीजिए, एक बार हम निकलेंगे, हम बोलेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। तो उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ा अभियान चलाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण, केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई के कारण जो योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं हैं, उनका पैसा रुका हुआ है, इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन बंगाल के लोग ममता बनर्जी के इस झूठ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए राजनीति बदल चुकी है बहुत, ये नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। आज जो सूचना क्रांति का ज़माना है, मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है, सबको सब कुछ मालूम है कि कहाँ देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी है। जानकारी का अभाव अब नहीं रह गया है। अब ये स्थिति नहीं है कि कोई आकर बताएगा तो पता चलेगा। पंचायत चुनाव एक तरह से टेस्ट केस होगा कि ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार का कितना असर वोट पर पड़ने लगा है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं नाराज़गी की, दो स्थितियां होती हैं। एक, लोग नाराज़ होते हैं लेकिन आपके खिलाफ वोट नहीं करते। दूसरी स्थिति आती है जब नाराज़गी इतनी हो जाती है कि आपके खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नाराज़गी 21 में भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करने को तैयार नहीं थे। उसके बहुत से फैक्टर्स थे, पहले भी बता चुका हूँ। एक सबसे बड़ा फैक्टर था डर, कि अगर बीजेपी हार गई तो हमको ममता बनर्जी के कैडर की हिंसा से कौन बचाएगा। इस पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि बीजेपी बचाएगी। तो इसलिए जो है आखिरी मिनट पर बहुत से लोगों ने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा आती है। आप याद कीजिए कि सीपीएम के ज़माने में, लेफ्ट फ्रंट के ज़माने में भी यही परिस्थिति थी। लगातार 34 साल राज किया सीपीएम ने, लेफ्ट फ्रंट ने, और इसी तरह की हिंसा, इसी तरह का कैडर का जो है भ्रष्टाचार। लेकिन फ़र्क इतना था कि ऊपर के नेता लेफ्ट फ्रंट के वो भ्रष्ट नहीं हुए थे, नीचे पूरा भ्रष्टाचार था। तो उसको इसलिए लेफ्ट फ्रंट को, सीपीएम को, उसकी सरकार को उखाड़ने में समय लगा। तृणमूल कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई है। ममता बनर्जी के दाएं बाएं हाथ, पार्थ चटर्जी हों चाहे अनुव्रत मंडल, दाएं बाएं हाथ माने जाते थे। दोनों जेल में हैं, लंबे समय से जेल में हैं, और उनके छूटने की फ़िलहाल कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। और कितने लोग जेल जाएंगे अभी पता नहीं है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए जो पार्टी का भ्रष्टाचार है, नेताओं कार्यकर्ताओं का, उससे अपने को अलग करना अब संभव नहीं लग रहा है। लेकिन फिर वही मेरा सवाल है कि क्या लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि अब हमारी नाराज़गी वोट में बदलेगी? ये पंचायत चुनाव से पता चलेगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव से पता चलेगा। उसका पूरा असर आपको दिखाई देगा विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव के लिए अभी काफ़ी समय है, 2026 में होने वाला है, लेकिन पंचायत चुनाव किसी भी समय उसकी घोषणा हो सकती है, और लोकसभा चुनाव तो 2024 में अप्रैल मई में होने ही वाला है। तो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपने ही लोगों के गुस्से का शिकार हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक वर्ग है, वो उसके खिलाफ खड़ा होने को तैयार हो रहा है। अब ये निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो उसका कितना फ़ायदा उठा पाती है। उस असंतोष को, उस नाराज़गी को क्या तृणमूल कांग्रेस विरोधी हवा में बदल सकती है? इसी सवाल के जवाब से चुनाव का नतीजा तय होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।